गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम पे वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट का नाम अगर किसी आर्टिस्ट के नाम से है तो वो नाम हॉलैंड का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जिसके सामने पिकासो, सेजान सबकी बोलती बंद हो जाती है। हालांकि जब तक वो जीवित रहे तब तक कला समीक्षक या मित्र कलाकारों के द्वारा अवहेलना का शिकार हुए। ये नाम है विसेंट वान गो। बच्चों, कला इतिहास में एक ऐसा आर्टिस्ट जो सबसे ज़्यादा भावुक, हमें नहीं लगता है कि वान गो से ज़्यादा कोई भावुक आर्टिस्ट कला इतिहास में हुआ है। वान गो कई एक दौर से गुजरा। जीवन बहुत छोटी है उनका, पर काम बहुत बड़ा किए। वान गो बहुत भावुक इंसान थे। उनके पिताजी पादरी थे, धार्मिक रुचि थी। उनके चाचा चित्रों का दुकान चलाते थे, वहीं पे वान गो नौकरी करते थे। और जिस मकान में रहते थे वान गो, उस मकान वाले मालिक के लड़की से वान गो का प्यार हो गया। बहुत भावुक इंसान थे, बहुत सीधा इंसान थे। ये जिंदगी के तजुर्बा को नहीं जानते थे कि क्या है। शादी का प्रस्ताव भी रखे, फलतः मकान मालिक ने इनका सामान फेंक दिया, बाहर कर दिया। उस क्षण से वान गो पता नहीं अपने आप को संभाल नहीं सका। विसेंट को कई एक भाषा की जानकारी थी, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच और भी भाषा की जानकारी थी। तो एक विद्यालय में विसेंट चले गए अध्यापक बनने के लिए। फ्रेंच भाषा के वहाँ उन्हें अध्ययन के साथ साथ बच्चों का फीस वसूलने का काम भी दिया गया। जब उनसे मुलाकात बच्चों के गार्जियन सबका होने लगा तो उन्हें बहुत दुख होने लगा। उन्हें दिखने लगा कि रियल ज़िंदगी क्या है। बच्चों के फीस भरने के लिए भी गार्जियन के पास पैसा नहीं रहता था। विसेंट इस बात से बहुत प्रभावित हुए, फलतः वो नौकरी भी छोड़ दी विसेंट ने। फिर विसेंट चले गए धर्मोपदेशक बन के एक कारखाना में। वहाँ विसेंट मजदूरों का सेवा करते थे और अपना धार्मिक उपदेश देते थे। विसेंट का मानना था कि जीवन एक कसौटी है, जीवन एक स्वर्ग है। इस कसौटी पे कैसे खरा उतरा जाए, ये विसेंट धार्मिक उपदेश में कहता था। लेकिन विसेंट वहाँ भी
ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। विसेंट वहाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और अपने भाई थियो को लिखता है कि मेरे 5 साल बर्बाद हो गए, मेरे अंदर कुछ है, मैं फलतः ड्राइंग ही करूँगा। मुझे कोई बोल रहा है कि अंदर कुछ है जो कि निकलना चाहिए। थियो को बोले। फलतः विसेंट कला कर्म की तरह तपस्या करने में लीन हो गए। उस समय के जितने भी आर्टिस्ट थे विसेंट की अवहेलना करते थे। कुछ आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि विसेंट समय से आगे का काम करता था, इसलिए कोई एक्सेप्ट नहीं किया। समाज में भी ऐसा होता है, बच्चों, जो समय से आगे का काम करता है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो विसेंट समय से आगे का काम कर रहा था। और विसेंट के चित्रों में खासियत थी कि चित्रों की सुंदरता की जगह विसेंट चित्रों में दुखों का भाव प्रकट करते थे। जैसे मजदूर का चित्रण करते थे तो दुखों को भाव प्रकट करने के लिए विसेंट के चित्रों में भूरा, काला और नीला रंग का अत्यधिक प्रयोग होता था। विसेंट बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उनकी अवहेलना किया गया। उनका एक मित्र उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हुआ, क्योंकि विसेंट भी उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। गोंगवा से वो बहुत प्यार करते थे। जो भी चित्र बनाते थे विसेंट, वो चित्र सबसे पहले गोंगवा को दिखाते थे। और ये गोंगवा और इनमें काफी बहस होता था। गोंगवा और इसमें काफी बहस होता था। चित्रों को लेके काफी देर तक बहस होता था। एक दिन गोंगवा विसेंट के चित्रों पर कटाक्ष किया। विसेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ और गोंगवा को चाकू लेके दबारा था मारने के लिए विसेंट ने। उस दिन से गोंगवा नहीं आया विसेंट के घर। फलतः विसेंट ने एक चित्र बनाया, 2 कुर्सी, पलंग। एक कुर्सी का नाम उन्होंने रखा गोंगवा का कुर्सी, वो चित्र बनाया। इससे विसेंट का गोंगवा के प्रति प्रेम दिखता है। यूए एक कला समीक्षक था, उन्होंने बोला विसेंट के चित्रों में सुंदरता की जगह विसेंट का अकेलापन दिखता है। विसेंट किसी को खोज रहा था जो शायद नहीं मिला। तो विसेंट का अकेलापन दिखता है सुंदरता की जगह। ये महान कला समीक्षक यूए का कहना था। परिणाम स्वरूप विसेंट को मानसिक
रोगी भी समझा जाने लगा। कई एक बार विसेंट को भर्ती कराना पड़ा। उस दरमियान डॉक्टर एगेन से विसेंट की दोस्ती हुई और विसेंट ने डॉक्टर एगेन का भी पोर्ट्रेट बनाया। विसेंट काम करने में काबिल तारीफ था। मुझको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन काम में उनकी जो रुचि थी वो काबिल तारीफ थी। जस्ट लाइक तपस्या। उनको काम में एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता था। वैसे बहुत कम आर्टिस्ट हुए हैं जो कि अपने कामों में लीन रहे। वैसे आर्टिस्ट में विसेंट थे और विसेंट का हेल्प इनका छोटा भाई थियो किया करते थे। चूंकि पेंटिंग बिकता नहीं था तो थियो पैसा भेजा करते थे और जिससे ये पेंट भी करते थे और साथ साथ कुछ मजदूर को भी खिलाते थे उस पैसे से। तो विसेंट इतने दयालु आर्टिस्ट थे। शायद विसेंट को वहां धक्का लगा जब वो मकान से निकाला गया था। उसी बात को लेकर विसेंट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। विसेंट काफी निराशाजनक कलाकार कहा जाता है हुआ। वो अपनी जिंदगी से टूट चुका था। और विसेंट को कला इतिहास में पिस्टल आर्टिस्ट भी बोला जाता है। विसेंट हर हमेशा अपने पास पिस्टल रखा करता था। विसेंट ने सूरजमुखी का फूल बनाया जो सबसे फेमस पेंटिंग रहा। आलू भक्षी भी बनाया जिसमें मजदूरों का दर्द दिखाया गया। तारे भरे रात भी बनाए जिसमें दिखाया गया कि मरने के बाद आदमी किस तरह तारे के नजदीक जाता है। विसेंट ने अपना पोर्ट्रेट भी ढेर बनाया और उस पोर्ट्रेट के बारे में वो बोले कि मैं एक साधु का पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूं। आदमी मॉडर्न हो लेकिन अंदर से साधु हो दिखना चाहिए, विसेंट ने अपने पोर्ट्रेट के बारे में बोले। और विसेंट बिल्कुल साधु था। विसेंट बहुत सीधा साधा कलाकार था। जालिम दुनिया के दर्द को वो नहीं झेल सका। विसेंट जहां भी जाता था उसे धोखा ही मिलता था। एक दिन विसेंट गेहूं का खेत में पेंट करने के लिए गए। गेहूं का खेत बनाए और उसके बाद उनको मन नहीं लगा, कलर छीट के आ गए। तब थियो ने पूछा कि आज बहुत सवेरे लौट आए। तो बोला मन नहीं लग रहा है। थियो जब देखने गया उस पेंटिंग को तो थियो ने देखा कि जो कलर विसेंट ने फेंका था वो कौवा का रूप ले लिया था। तो थियो बोला आज तुमने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, गेहूं का खेत में कौवा। वो भी काफ़ी फेमस पेंटिंग है। अभी विसेंट का एक भी पेंटिंग आप खरीद नहीं सकते हो। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे विंची हो, चाहे पिकासो हो, चाहे सेजान हो, सबसे कीमती आर्टिस्ट विसेंट है। भले ही दुनिया ने विसेंट को बाद में समझा। विसेंट के मरने के 10 साल बाद
सूरजमुखी की नीलामी हुई, तभी विसेंट को पहचान मिला। और आज विसेंट किसी भी आर्टिस्ट पे भारी पड़ जाता है। विसेंट का कलर, विसेंट बोला करता था, हम नकल नहीं करते हैं, हम अपनी कलर में आंतरिक भावना प्रकट करते हैं। और इसी का परिणाम स्वरूप विसेंट का कलर लगाने का तरीका घुमावदार, या विसेंट के कलर में दुख, दर्द सब दिखेगा। और कलर भी कहीं ना कहीं लगता है विसेंट की कुछ खोज रहा था, विसेंट का कलर भी, जो उसे नहीं मिला। आज विसेंट किसी भी आर्टिस्ट पे भारी है। तो ये दुनिया का रीति है बच्चों, कब किसको सफलता मिलेगा। आर्टिस्ट को तो मरने के बाद भी सफलता मिलता है। विसेंट महान थे, बहुत बड़े महान थे। एक दिन विसेंट ने गेहूं का खेत में फिर पेंटिंग करने गए। वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, अपने आप को वहाँ अपने ही पिस्टल से शूट कर लिया। इस तरह विसेंट का मृत्यु हो गया। विसेंट के मरने के बाद उसका भाई थियो भी 6 महीने बाद मर गया, क्योंकि भाई से बेहद प्यार करते थे थियो। और मरने के बाद जहाँ पे दफनाया गया, वहाँ पे चारों बगल सूरजमुखी का फूल लगाया गया। और आज भी वहाँ पे सूरजमुखी का फूल लगाया गया है। और हॉलैंड सरकार ने विसेंट के सम्मान में अपने हॉलैंड का एयरपोर्ट का नाम विसेंट वान गो एयरपोर्ट रखा। इस तरह से विसेंट बहुत बड़े कलाकार थे। कला इतिहास में विसेंट आज तक का सबसे ज़्यादा भावुक आदमी है। धन्यवाद।